सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य भावपूर्वक सुने। कल श्री राम कथा सुनाए हैं कि राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमन, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साफ दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों में माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि
तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन शेष वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी से भूषण ही थे। सुन जननी सोए सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुगामी या पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम कैकेयी संवाद। राजा दशरथ श्री राम संवाद। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबह भात हित मोर। तेहि माँ पितु आयसु, बहुर सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐस्यों काजा, प्रथम गनय मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरंडु कलप तरु त्यागे, परिहर अमृत लेह विषु मांगे। तेउ न पाए यस समयो चुकाए, देख विचार मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषे, निपट विकल नर नायक देखे। हो रही बात पितहि दुख भारे, होत प्रतीत न मोह महतारे। राव धीर गुण उददे अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राऊ, मोहि सपत मोरी सपत तुहि कहो सति भाऊ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान। चले जोक जल वक्र गते, जद्दप सलिल समान। रहसी रानी राम रुख पाए, बोली कपट स्नेह जनाए। शपथ तुम्हार भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहू। पितहि बुझाए कहो बल सोई, चौथे पन जय अजसु न होई। तुम सम सुवन
सकत जह दीने, उचित न तासु निरादर कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, महग गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गई मूर्छा राम सुमिरे, नप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। औ निप अकन राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उधारे। औ निप अकन राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहो नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रभाहु। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विविधय मनाव राव मन माही, यही रघुनाथ न कानन जाए। सुमिर महेश कहे निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औढर दानी, आरत हरौ दीन जनु जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमत राम ही देव। बचनु मोर तज रहे, घर पर हर सील सनेव। अजसु हो जग सुजस नसाऊं, नरक पर बर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। असमन गुनहि राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जाने, उन कछु कहे मात अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारे, बोले बचन विनीत विचारे। तात कहो कछु करहु ठिठाई, अनुचित क्षमब जान लरकाई। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोय कहि प्रथम जनावा। देख गोसायहि पूछहु माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरहि तात। आयस देह हरसि, कहि पुल के प्रभु गात। धन्य जन्म जग तीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयसु पाल जन्म फल पाई, अहो बेगई हो रजाई। विदा मातु सन आवो मांगे, चली हो बनहि बहुर पग लागे। अस कहि राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरो न देना। नगर व्याप गए बात तुझी छी, नगर व्याप गए बात सुती छी। छुअत चढ़े जन सब तन बीछी, सुन भय बिकल सकल नर नारे। बेल बिटप जिम देख दवारी, जो जहाँ सुने
दुनहि सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुख सुखाय लोचन सवे, शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।